तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि घर का बंधन कैसे किया जाता है। घर के बंधन करने के लिए आपको कुछ सामग्री लगेगी, ठीक है। सामग्री क्या क्या लगेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं नींबू लगेंगे और कुछ जंग लगे वाले खीले। अगर जंग लगे वाले ना मिले तो इसे अंगार में तपा के काला कर ले, ठीक है। आपको लगेगा लाल कपड़ा, अगरबत्ती, दूध, दही, कुंकू, हल्दी, गुलाल बुक्का, सिंदूर, नारियल, पीपल के पत्ते, गंगा जल, एक शराब की बोतल। मैं सब आपको दिखाऊंगा। ये बस एक ऐसे ही आपको जानकारी के लिए हम ये वीडियो दिखा रहे हैं। मैं किसी के घर का सुरक्षा बंधन नहीं कर रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या किस तरह से होता है ये आप प्रैक्टिकल आज देखेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप एक मटका लेंगे, ठीक है, ऐसा लाल कलर का, और उसमें आपको क्या करना है, नीचे ऐसा थोड़ा सा छेद कर देना है। छेद करने के बाद आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप पकड़ के रखे ऐसा। छेद करने के बाद आपको पीपल का पत्ता लेना है। पत्ता सिर्फ पीपल का ही होना, दूसरा नहीं चलेगा। इसको इस तरह से काट लेना है, इस तरह से काटना है पीपल के पत्ते को। और उसके बाद ये जो साइड है ये अंदर रहेगा और ये जो साइड है इस तरफ, इसको अंदर से लगाना है, ठीक है। पकड़िए अंदर से। उसके बाद आपको लगेंगी मोमबत्ती। आप मोमबत्ती जलाएंगे इस तरह। मोमबत्ती जलाने के बाद थोड़ा ढीला छोड़ेंगे। इसके अंदर, पत्ते के अंदर आपको मोम छोड़ना है। चिपका पे जाएंगे ऊपर की तरफ। देखो, हाँ सरक गया, साइड सरक गया, सेंटर नहीं है। सेंटर करो उसको, सरक गया। सेंटर रखो पत्ता, बिल्कुल सेंटर में लो। पत्ता सेंटर में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसको आपको, ये जो छेद है इसको आपको पत्ते के सहारे रोक के रखना है। मोमबत्ती और पत्ते के सहारे रोकना है, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल आप तैयार करेंगे तो ये पत्ते के सहारे ही रोकना है। तो शॉर्टकट रास्ता ना अपना है, नहीं तो एमसील वगैरह लगाएंगे, क्योंकि वैसा नहीं चलता, ठीक है ना। ये भी एक क्रिया है, इस क्रिया के तहत ही आपको करना है। अब दबा दो उसको। थोड़ा नीचे जाने दो ताकि जगह बना लेगा मोम। थोड़ा नीचे करो, हल्का ढीला छोड़ो उसको। हाँ, अब दबा दो। तो इस तरह आपको सबसे पहले इसको बुझा लेना। ये मैं एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि किस तरह क्रियाएं होती है, ठीक है ना। आप लोग देख के रखिए। ये सुरक्षा का है, इससे हम घर की सुरक्षा करते हैं, है ना। कोई भी बुरी चीज हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। किसी का भी क्रिया हमारे घर पे नहीं चल सकता है, ठीक है ना। जितने भी हमारे साधक है वो ध्यान से देखें, क्योंकि ये बड़ा पावरफुल बंधन होता है, ठीक है ना। जब ये बंधन कर देते हैं तो कितना ही बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, उस घर में प्रवेश नहीं कर पाता। यहाँ तक देवी देवता भी प्रवेश नहीं कर पाते, है ना। बंधन करते हैं तो ऐसे कुछ बातें बोली जाती है, केवल उन्हीं देवी देवताओं को या उस घर में जो व्यक्ति रहते हैं, जो देवी देवता का वो लोग आह्वान करते हैं, वही देवी देवता उस घर में आ सकते हैं। अब हमारा एक साइड का हो गया। अब वापस हम एक पत्ता और काटेंगे।
याद रखे पत्ता पीपल का ही होना, दूसरा पत्ता नहीं चलेगा। इस तरह पत्ता काट लेना है। इसे वापस हम थोड़ा सा पिघलाएंगे। याद रखें पहले आपको इसे मटके में छेद करना है, पहले छेद करना है मटके में, और ये क्रिया करने के बाद ही आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। याद रखिए, नहीं तो आप बोलेंगे पहले हम ये कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे, बाद में मटके में छेद करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना। प्रोसीजर वो प्रोसीजर वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, आप अपना अति दिमाग ना लगाए। ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोग सीख सके प्रैक्टिकल। इसकी थ्योरी तो मैं बाद में आपको समझा ही दूंगा, पहले आप प्रैक्टिकल देख लीजिए किस तरह आपको करना है सुरक्षा, क्योंकि कई सारे लोगों के जीवन में आप लोगों को खुशियां लाना है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से नहीं समझेंगे इन चीज़ों को तो आप सकते हैं। पहले मैंने अंदर से पत्ता रखा, अंदर से पत्ता रख के इधर से मोम भर के इसको पैक किया, बाद में ऊपर से पत्ता रखा, चारों तरफ से इसको मैंने पैक किया। इस तरह से आपको करना होगा। याद रखिए पहले मटके में छेद करना जरूरी है, नहीं तो आप लोग समय पे बोलेंगे कि मैं पहले आप लोग सोचेंगे कि पहले हम, और मोम लगेगा, और आप लोग सोचेंगे कि पहले हम मटेरियल तैयार कर लेंगे बाद में मटके में छेद करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये एक क्रिया है, याद रखिए क्रिया को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, काट दो, काट बस। हाँ, छोटे। तो आप अभी देख सकते हैं कि ये यहाँ से भी पूरी तरह पैक हो चुका है पत्ते से, और अंदर से भी। इस तरह आपको पैक करना है। उसके बाद आपको लगेगा गौमूत्र, आप डालेंगे इसके अंदर गौमूत्र। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आपको फॉलो करना है। चेक भी कर लेंगे कहीं नीचे से लीक तो नहीं हो रहा है, इसको भी आप अच्छे से चेक कर ले। ठीक है ना, लीक नहीं रहना चाहिए करते टाइम। गंगा जल, उसके बाद इसमें हम डालेंगे गंगा जल। ये है शराब, अभी हम डाल रहे हैं शराब। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं इसको सोचा था गंगा जल होगा, क्योंकि इसमें जो ये लिखा है, जो है मतलब मेरे को लगा जय करके गंगा जल होगा, लेकिन ये शराब थी। अभी हम डालेंगे इसके अंदर गंगा जल। क्या क्या मिलाया हमने? सबसे पहले हमने डाला गौमूत्र, फिर हमने डाला इसमें शराब, अब डाले हैं हम गंगा जल। उसके बाद डालेंगे हम इसमें दूध। देखिए, आज कोरोना वायरस जैसी बीमारी में अल्कोहल वाला हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, और
हम सदियों से ये जो है, ये जो विद्या है, इसमें सदियों से शराब मिला के बंधन किया जाता है। तो एक तरह से सैनिटाइज ही हो रहा है। देखो, हजारों साल पहले से हो रहा है। ये दही है ना कि दूध है? दही है। तो अभी हम डाल रहे हैं इसके अंदर दूध ही है। ये भी दही का है। अब हम डालेंगे इसके अंदर दही। अब ये पीसना हो गया। अब हम डाल रहे हैं इसमें दही। तो देखिए, ये अभी एक सोचने लायक बात है कि हम अभी कोरोना वायरस है करके अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, लेकिन हजारों साल पुरानी ये प्रथा है जिसमें घर का बंधन करते समय शराब मिलाई जाती है, कच्ची शराब। सादा पानी लेंगे थोड़ा। अब इसमें हम क्या करेंगे, खीले डालेंगे। हमें जितने कील सिद्ध करके रखना है उतने कील करेंगे। देखिए, ये क्रिया आप एक बार करो, लेकिन कील सिद्ध करके रख दो। अगर आपने कील सिद्ध करके रखा, गलती से अगर उसका घर का बंधन कभी टूट भी जाता है तो ये जो दूसरे कील आप मार के वापस बंधन कर सकते। ये पूरी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि सारी जो क्रिया है ये आपको विस्तार से समझाई जा रही है ना। घर की सुरक्षा का ये पावरफुल बंधन मंत्र की क्रिया आज हम आपको दिखा रहे हैं। याद रखिए, कील ये साइज का लेना है आपको, मतलब नींबू जाने के बाद आर पार कील दोनों तरफ से रहना चाहिए, इस तरह का। ठीक है। अब हम सारी कील इसके अंदर डाल देंगे। ये हम बंधन नहीं कर रहे हैं, क्रिया करके सिर्फ आपको बता रहे हैं। अभी हम बंधन नहीं कर रहे, सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए हमने ये किया है बस। इस तरह कील डाल दिए। उसके बाद जो नींबू है वो सारे नींबू इसमें डाल देना है धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि नहीं तो शरीर पे उड़ेगा आपके। तो अभी हमने पूरे नींबू इसमें डाल दिए। अभी आप क्या डालेंगे, इत्र। कोशिश करें हमेशा गुलाब का इत्र लेने की। ठीक है, गुलाब का ना मिले तो फिर आप दूसरा ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रखें कि फूलों की महक वाला ही आप इत्र लेने की कोशिश करें। अगर गुलाब का नहीं भी मिलता है तो इसमें हम इत्र डालेंगे। हम किसी का भी बंधन नहीं कर रहे, बस आपके लिए प्रोसेस करके दिखा रहे हैं। ठीक है ना। कि बहुत सी बातें इंसान वीडियो में समझ नहीं पाता है, जब आंखों से देखता है तब समझता है। तो अभी हम डाल रहे हैं इसमें इत्र। आशा करता हूँ ये सब आप देखकर खुद को इस लायक बनाएंगे, लोगों का भला करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे सिंदूर।
अब हम डालेंगे कामिया सिंदूर। अब हम डालेंगे इसके अंदर गुलाल। ये क्रिया आप बाद में, मैंने तो वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, बाद में आप ये बुक में लिख लेना कि मैंने क्या क्या डाला है ना, उस तरह फिर आप लिख लेना और उस हिसाब से आप लोग कर सकते हो बाद में। अब हम डालेंगे काला अबीर। काला अबीर अगर आपको ना मिले तो आप क्या करें, कोयला है, लकड़ी कोयले को पीस के उसका पाउडर भी बना सकते हैं, अगर काला अबीर ना मिले तो। अब हम इसमें काला अबीर डाल देंगे। अभी हम डाल रहे हैं इसमें रोली। घुमाने के लिए आएंगे। एक पीपल की ऐसी डंगाली लगेंगी जिसमें कुछ पत्ते लगे रहने चाहिए और उसे हम ऐसे वी शेप में काटना है हमें, कई चीजें इस तरह, ठीक है। इसको 3 जगह से काटना होगा। एक तो पहले यहां काट दिया हमने, फिर एक दूसरी तरफ काटेंगे और एक तीसरी बार ऐसा देंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप, एक इधर हमने काटा, दूसरा इधर काटा और तीसरा ये है, ठीक है। तो इस तरह आपको काटना है, लेकिन याद रखें कि ये पूरा ना कटे, जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है। अभी हमारा ये जो है पूरा कट गया है, तो इसे हम वापस से, ये जैसा है थोड़ा मजबूत ऐसा रहना चाहिए, तो आपको दिखाने के चक्कर में वो ज्यादा कट गया। हाँ, ये देख सकते हैं, एक इधर काटा है, एक इधर काटा और ये फाइनल ये है। अब हम इसमें डालेंगे घी, शक्कर लगेगा। तो अभी हमने इसमें डाल दिया घी। अब हम एक 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा लाल वाला, जिसे इस तरह बिछा देंगे नीचे। ये थोड़ा उठा, इस लाल कपड़े पे अब इसको रखना है, हंडी को रखिए। इसके सामने आप रखेंगे नारियल, इसके अंदर एक सुपारी डालेंगे आप मटके के अंदर, और एक सुपारी आप नारियल के सामने रखेंगे। कुछ अक्षित इसके अंदर छोड़ेंगे, कुछ अक्षित नारियल पे रखेंगे, कुछ अक्षित सुपारी पे जो नीचे आपने नारियल के पास रखा है उस पे रखेंगे। अब आपको हल्दी कुमकुम चढ़ाना है।
ये क्रिया आपको पहले करनी है, ठीक है। उसके बाद में आप मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे इसे। अब हल्दी लगेगी, हल्दी नहीं है इसमें। अब शक्कर डाल रहे हैं हम कलश के अंदर। हल्दी पाउडर लगेगा। ताज वाला क्या? अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर लगभग आधा कटोरी, छोटा वाला। अब ये जो पीपल का पत्ता है, लकड़ी है, इससे आपको इसको अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें हम मिलाएंगे सादा पानी। तो इसे हमें भर देना है पूरा, ठीक है। इस कलश को पूरा भर देंगे। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि अब ये सब प्रोसेस हो गया। अब आपको क्या करना है, बाहर मेन दरवाजा जो आपका रहेगा, उस मेन दरवाजे के जस्ट बाहर आपको एक स्वस्तिक बना के रखना है। स्वस्तिक के ऊपर आप हल्दी कुमकुम अक्षित डालेंगे, आप नहीं डालेंगे, जिसका घर है वो डालेगा, ठीक है। और वहां पे एक दीपक दिखाएगा, अगरबत्ती जलाएगा। उसके बाद आप इस कलश के सामने दीपक अगरबत्ती जलाकर बैठ जाएंगे और यहाँ पे इस कलश में आप एक मंत्र का उच्चारण करेंगे और इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के बाद जिसका घर है उसके हाथ में कलश देना है और उसके हाथ में एक कील दे देंगे। कील काय की होगी, बबूल की हो या फिर वो कील जो है कोई भी ऐसा बड़ा कांटा हो, जैसे बेल का चलेगा, बबूल का चलेगा। उसी कील से नीचे जो आपने छेद बंद किया है उसमें छेद करवाएंगे, ठीक है। तो जो काटा है उसे भी आपको एक मंत्र है उससे अभिमंत्रित करना होगा। वो मंत्र और ये बंधन मंत्र मैं आपको बाद में बता दूंगा, तो ठीक है। यहाँ पे मैं अभी स्टॉप करूंगा क्योंकि इसके आगे जो क्रिया है वो मंत्र वाली है, तो वो क्रिया के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और समझा दूंगा। अभी यहाँ तक आपको पूरा समझ लेना है। इतनी पूरी क्रिया होने के बाद आप क्या करेंगे, घर के मुख्य द्वार पे जिसका वो घर है उसको स्वास्तिक बनाने लगाएंगे, घर दरवाजे के जस्ट 1 फीट बाहर, और उसके ऊपर हल्दी कुमकुम वगैरह डालने लगाएंगे, अक्षित डालने लगाएंगे, दीपक रखवाएंगे, अगरबत्ती जलवाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एक अगरबत्ती दीपक जलाएंगे और उसके बाद इस कलश के अंदर जो मटेरियल आपने तैयार किया है इसमें आपको मंत्र पढ़ते हुए इस कलश के अंदर जो मटेरियल है उसको अभिमंत्रित करना है मंत्रों से। और उसके बाद ये कलश उस व्यक्ति के हाथ में देना है जिसका वो घर है, कोई भी सदस्य चलेगा। और जो बबूल का कांटा या बेल का कांटा, जो भी कांटा बड़ा होता है, वैसा कोई भी पेड़ का कांटा चलेगा। उस कांटे का भी एक मंत्र है, उस कांटे को भी आप मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे और उस व्यक्ति को बोलेंगे नीचे जो छेद बना है उसको उस कांटे से छेद कर दो और पूरे घर में चक्कर लगाओ 5, ठीक है। चलिए, जय मां माता दी। इस वीडियो में बताए गए प्रयोग के जो मंत्र है 2 मंत्र हैं। एक तो जो बबूल का कांटा होता है या कोई भी कांटा होता है जिससे आप वो मटके का जो छेद है वो खोलेंगे, तो उसे अभिमंत्रित करने का जो मंत्र है वो, और जो घर का बंदिश लगाने का जो मंत्र है वो। ये दोनों मंत्र मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके वो मंत्र ले सकते हैं। याद रखिए, छेद करने के बाद उसमें से जो मटके के अंदर जो तरल पदार्थ है जो आपने अभिमंत्रित किया है वो गिरने लगेगा। तो जो भी घर का सदस्य है जिसके हाथ में आपने मटका दिया है उसको बोल के घर के 5 चक्कर लगाने लगाएंगे। अब इस 5 चक्कर लगाते समय ये मटेरियल तो पूरा पूरेगा नहीं, तो उसके साथ घर का और एक सदस्य कोई है जो बकेट या गूंद पानी का जो है मटका लेके घूमेगा, उसमें पानी जो है फिल करता रहेगा, भरता रहेगा। जैसे एक व्यक्ति चक्कर लगा रहा है, मान लो आधा मटका खाली हो गया, वो और पानी से भर देगा। तो इस तरह
पूरा खाली होने नहीं देना। जैसे मटका आधा खाली हो रहा है उसमें पानी डालते जाए, इस तरह 5 चक्कर लगाने लगाएंगे। जब 5 चक्कर पूरे हो जाएंगे तो 5वां चक्कर जैसे ही पूरा होगा, जिस जगह से उसने पहला चक्कर की शुरुआत की थी उस जगह पे आके वो मटका फोड़ देगा। फोड़ने के बाद मटके में से नींबू और कीले जो है वो निकलेंगी। तो नींबू के अंदर एक कील ठोकना है। इस तरह 5 नींबू को 5 कील ठोक कर घर के 5 चारों कोने में ठोक देगा। कील दीवार के अंदर भी ठोक सकता है, नींबू के साथ ठोकना है, और ऊपर से वापस प्लास्टर कर सकता है, या फिर ज़मीन के अंदर थोड़ा गड्ढा खोद कर उसमें दबा कर भी ऊपर से मिट्टी लगा दे तो ये भी जमेगा। या फिर आप 10 नींबू का भी बंधन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 नींबू चारों तरफ से और सेंटर में 1 नींबू। अब सेंटर का नींबू कैसे रखोगे? घर के ऊपर आप किसी मिट्टी के किसी भी बर्तन के अंदर मिट्टी भर के उसके अंदर कील डाल के घर के सेंटर भाग में आप रख सकते हैं। समझ गए आप लोग? ये बहुत ही पावरफुल बंधन मंत्र है। जब इसका बंधन होता है तो समझ लो उस घर की सुरक्षा बहुत ख़तरनाक हो जाती है। उस घर के अंदर कोई तंत्र मंत्र क्रिया प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है ना? ये अगर आप बंधन करते हो तो ये बंधन पूरे 3 साल के लिए उसके घर की सुरक्षा करेगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो ये बड़ा पावरफुल बंधन मंत्र मैं आज आप लोगों को दिया हूँ और प्रैक्टिकल करके बताया हूँ ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो। जितना मैं आप लोगों को समझा सकता था उतना समझा कर इस वीडियो में बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय मुझे ज़रूर दें। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, निस्वार्थ आपको सिखा रहे हैं। तो आप लोग अपना कमेंट और लाइक ज़रूर करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।